नमस्कार दोस्तों। वजीद द स्टॉक इन्फॉर्मर अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देन बाजू में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए अब हम आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं मल्टी बिगर स्टॉक कैसे चुने। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहूँगा मल्टी बिगर यानी कि क्या। कई सारे बंदे को यहीं पे दिक्कत होती है या फिर वो समझ नहीं पाते हैं मल्टी बिगर यानी कि क्या। तो सबसे पहले अगर हम परसेंटेज वाइज भी देखें तो 100% या फिर उससे भी ज़्यादा का जो रिटर्न बनता है हमारा मार्केट में उसे हम मल्टी बिगर स्टॉक कहते हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। कभी हम देखें तो 200% या फिर हम देखें 500% या फिर मोर देन 1000% उससे भी ज़्यादा रिटर्न हम मार्केट में मिलते हैं तो उसे हम एक मल्टी बिगर रिटर्न कहते हैं। जो कि मैं यहाँ पे इजी वे में आपको समझाना चाहूँगा। जो आपके पैसे है वो आपके पैसे को 2 गुना से बढ़ाएं या फिर आपके पैसा 5 गुना कर दें या फिर आपके पैसा 100 गुना कर दें या फिर मोर देन 100 यानी कि 1000 गुना भी कर दे तो उसे हम यहाँ पे मल्टी बिगर रिटर्न कहेंगे। तो यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि मल्टी बिगर रिटर्न यानी कि क्या। तो सबसे पहले अब यहाँ पे कुछ कंडीशन रहती है जो हमें फुलफिल करनी चाहिए मल्टी बिगर रिटर्न मार्केट में से कमाना है तो उनमें से सबसे पहले रहेगी आपको टाइम देना आना चाहिए। जी हाँ। तो अगर आप मान लीजिए कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न कमाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप देखो ना तो इतना कुछ ज़्यादा हाथ में नहीं आता है कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा अगर हम विप्रो की केस स्टडी देखते हैं तो 1990 से लेकर 1991 की हम बात करें यानी कि 30 ईयर अगो की बात करें तो सिर्फ आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आप सभी को पता है कि आज वो कितने बन चुके होते। अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने की सोच ही रहा हूँ तो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। और अभी आप चाहो तो गूगल में देख सकते हो कि किस तरीके से आपका एक मल्टी बिगर रिटर्न आपका वहाँ पे बन गया है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ कंडीशन ये रहेगी फुलफिल जो आपको करनी पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो भी आपको बनना पड़ेगा। और सेकंड वन में यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कम से कम आपको 5 साल यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा कोई भी स्टॉक में। आप पर्टिकुलर मल्टी बिगर रिटर्न कमाना चाहते हो तो आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लेना, उनकी 5 साल की हिस्ट्री देख लेना और 1-2 साल की हिस्ट्री देख लेना, आपको रिटर्न समझ में आ जाएगा। जो भी अच्छी कंपनियाँ होगी जो मल्टी बिगर रिटर्न कम देने वाली कंपनियाँ होगी वो कंपनियों ने 5 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया ही होगा, चाहे फिर वो 1-2 साल में भले ही क्यों ना स्टेबल दिया हो। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो एचयूएल में हम देखें तो पिछले 1 साल या फिर 2.5 साल से कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन आप जैसे ही 5 साल का वहाँ पे चार्ट ओपन करते हो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से 250% या फिर उससे भी ज़्यादा का मल्टी बिगर रिटर्न आपको कमा के दिया है। तो ये पॉइंट आपको कवर करना है वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो आपको कम से कम 5 साल देने हैं ताकि आपका मल्टी बिगर रिटर्न आपको अच्छा मिल सके। और 5 साल से ज़्यादा आप दोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा मल्टी बिगर रिटर्न आपको कमा के देगा कोई भी कंपनी। जैसे कि 10 साल की हम बात करें तो यहाँ पे हम एचयूएल में देखें तो 450 से लेके 500 के बीच का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो अगर हम 5 साल में एग्जिट होते हैं तो सिर्फ 250 या फिर 200% का रिटर्न मिलता है। वहीं हम 10 साल की बात करें तो वहाँ पे हमें 450 या फिर 500 या फिर उससे भी ज़्यादा का रिटर्न मिलता है। तो यहाँ तो एक फंडा एक ही है, बस मार्केट में आप आते हो तो मल्टी बिगर वो भी रिटर्न कमाना चाहते हो तो कोई भी स्टॉक को आप टाइम दो वो स्टॉक आपको रिटर्न कमा के देगा ही देगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा अब कई सारे बंदे को यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा स्टॉक हम कैसे फाइंड करें, मल्टी बिगर स्टॉक कैसे फाइंड करें, उनके कैसे पैरामीटर्स होने चाहिए जो हमें देखने चाहिए, कौन सी इनकी डिटेल्स होनी चाहिए जो हमें देखनी चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो इसे हम यहाँ पे 3 या फिर 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम यहाँ 1-2 पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहे, उसमें से सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ इमेज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है यानी कि आपको दिखाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब क्या कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप मार्केट में आते हो वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एज आते हो और मल्टी बिगर रिटर्न कमाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि कंपनी क्या करती है, कौन से सेक्टर से जुड़ी हुई है, इनका बिजनेस क्या है। अब कई सारे बंदे मार्केट में आते हैं तो इनको यही नहीं पता होता है कि कंपनी क्या करती है। वो तो बस एक ही देखता है कि क्या आज कंपनी कल 100 रुपीज़ पे चल रही थी तो आज 200 पे चल रही है तो क्यों ना हम इसमें पैसा लगा दे। तो 200 वाला अगर मान लीजिए कि 400 हो गया तो हमारा पैसा तो डबल हो जाएगा ना। लेकिन आप सभी को पता होगा वो 400 हो गया तो अच्छी बात है, वरना तो 100 हो जाएगा तो वहाँ पर सब फंसने वाले हैं।
वो कौन फंसेंगे? जो लोगों ने अच्छी तरीके से वहाँ पे स्टडी नहीं की होगी वो। जिन लोगों ने भी स्टडी की है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले स्टडी करना सीखें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला देखा कि आपको कंपनी फाइंड करनी है, वो हमारा पहला पॉइंट था, कंपनी कैसा बिजनेस करती है, कौन सा बिजनेस करती है। और दूसरा जो यहाँ पे आपको पॉइंट फाइंड करना है, वो आपको अपने हिसाब से अपने आप को क्वेश्चन करना है कि ये जो मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, वो आगे आने वाला 5 या 10 साल के लिए अच्छी तरीके से बिजनेस करेगी कि ये नहीं। अब बिजनेस करेगी कि नहीं, यानी इनका मतलब ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी अच्छी तरीके से यहाँ रिजल्ट पेश कर सकते हैं या नहीं। अगर हम क्वार्टरली वाइज भी देखें या फिर ईयरली वाइज भी देखें, तो ये भी आपको चेक करना है कि कंपनी क्या आगे आने वाला 5 से 10 साल में अच्छा रिजल्ट पेश कर सकेगी। अगर आपका आंसर यस होगा तभी आप वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना, वरना आपको डाउट होगा तो आप उस कंपनी में नहीं जाना, क्योंकि कई सारी कंपनियां मार्केट में अच्छी अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट फाइंड किए। सबसे पहले आपको ये देखना है बिजनेस क्या है, सेक्टर क्या है, कंपनी कौन से बिजनेस चलाती है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो इसे सबसे पहले हमें बेसिक जो बिजनेस मॉडल होता है कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं, वो आपको फाइंड करना है। सेकंड वन आपको देख लेना है कि कंपनी 5 से 10 साल के लिए क्या कंपनी चलने वाली है, यानी कि जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छे आने वाले हैं या नहीं। अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर हम बात करें HUL, तो आप सभी को पता है अभी पतंजलि का IPO आने वाला है। आप सभी को पता है, बाबा रामदेव जी ने बोला है तो कभी ना कभी तो आएगा ही। तो आप सभी को पता है वो बाबा रामदेव जी ने भी बोला है कि HUL को अगर हमें बीट करना है तो वहीं पर हमें 4 से 5 साल लग जाएंगे। बीट यानी कि क्या, इन द सेंस इसका कोई बिजनेस खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो मार्केट कैप के हिसाब से हम यहाँ पे बात करें तो इनको बीट कर सकते हैं तो एक पतंजलि है। तो उन लोगों ने भी बोल दिया है कि HUL को बीट कर पाना कोई हमारे लिए आसान काम नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी लीडिंग कंपनी में आप चाहते हो या जिनका बिजनेस बहुत पुराने टाइम से है उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, तो किस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर बनता है। और वहीं पे कोई दूसरा प्लेयर भी आ जाए ना, तो भी आपका रिटर्न है वो मल्टी बैगर तो रहता ही है, और साथ में आपकी कंपनी को बीट करने के लिए भी 5 से 6 साल आराम से निकल जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CDSL। तो CDSL आप सभी को पता है फुल्ली मोनोपोली टाइप बिजनेस है, और इनका कॉम्पिटिटर एक ही अवेलेबल है, NSDL। तो ये सिर्फ 2 कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, तो ये दोनों की कंपनियां मार्केट में मोनोपोली है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। देन हम बात करें तो कैम्स, तो आप सभी को पता है कैम्स की हम बात करें तो म्यूचुअल फंड वाले वहीं जाते हैं। तो वहाँ पे हम देखें तो इनका कॉम्पिटिटर हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले को वहीं से कुछ ही दूसरी कोई और कंपनी में जाना हो तो वहाँ पे आप सभी को पता है कितनी दिक्कतें होगी, कितने डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे, वो सब रहेगी। तो इनकी वजह से कैम्स का भी बिजनेस मोनोपोली टाइप है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको फाइंड करना कंपनी क्या करती है क्या नहीं। देन सेकंड वन आपको फाइंड करना है कंपनी आगे आने वाले साल के लिए अच्छा रिजल्ट पेश करेगी कि नहीं, उनका सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, वो सब भी आपको देखना है, लेकिन वो तो हम बाद में पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 2 पॉइंट आपको देखने हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट। तो जी हाँ, कई सारे बंदे यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी भी पहचानते हैं कि ये कंपनी ये बिजनेस में है, लेकिन वो उनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपने कंपनी को फाइंड करना है। देन देखे तो उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखना है, यानी कि हमें सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना है कि आगे आने वाले 5-10 साल में क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है या नहीं। और अभी हम यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट आपको देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कुछ एग्जांपल के जरिए। तो टाटा मोटर्स आप सभी को पता है, उनके नाम में ही मोटर्स छिपा है, तो टाटा मोटर्स आप सभी को पता चल जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही टाटा एलेक्सिस की बात करूँगा तो वहीं पर कई सारे बंदे थिंकिंग पैटर्न की तरह थिंकिंग करेंगे कि कौन सी कंपनी है या फिर कौन से सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाटा एलेक्सिस की हम बात करें तो IT सेक्टर से जुड़ी हुई है, और अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है एक कंपनी। तो आपको इस तरीके से मार्केट में काम करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, HUL की हम यहाँ पे बात करें तो HUL का प्रोडक्ट आप सभी को पता है कितने बड़े इनकी ब्रांड रहती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, लाइफ बॉय है, सर्फ एक्सेल है, व्हील है। देन हम बात करें तो क्लोजअप है। देन एक और भी है जैसे कि किसान जाम। अब किसान जाम भी आप देखो तो HUL की ब्रांड है। तो HUL की ब्रांड इतनी सारी है, इनके प्रोडक्ट इतने सारे हैं, तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि इनके प्रोडक्ट कितने हैं, और इनके प्रोडक्ट में भी आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि इनके प्रोडक्ट चलते हैं या नहीं। अब कई सारी कंपनियां ऐसी होती है कि जो अपने प्रोडक्ट तो बनाती है लेकिन वहाँ पर सेल्स ही इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको साथ साथ ये भी देखना है कि प्रोडक्ट तो बनाती है लेकिन क्या वो प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है या नहीं। तो जी हाँ, डिमांड आपको दिखे तो वहीं आप इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हो। तो
इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आने वाला वीडियो में हम कुछ और भी 5 से 6 पॉइंट है वो भी डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसके लिए भी 2 से 3 वीडियो शायद हमें बनाना पड़े, तो हम बना लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब हम इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि मैं जितने भी यहाँ पे पॉइंट आपको सिखाऊंगा वो आप यहाँ पे धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझ सको, और इजी वे में मैं यहाँ पे लाऊंगा, क्योंकि आप समझ सकोगे तभी आप एक अच्छी तरीके से मार्केट में रिटर्न कमा सकोगे, और वहाँ पे आपका पैसा है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सकेगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।